एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न केवल कोर्ट में मौजूद रहीं, बल्कि अपनी दलील भी सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब कोई मुख्यमंत्री बतौर याचिकाकर्ता कोर्ट में पेश हुआ। ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच के सामने अपनी दलील भी पेश की। इलेक्शन कमीशन ऑफिस through AI that earlier 58 lakhs are being deleted. ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन से ठीक पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू किया, जबकि ऐसा काम सामान्य तौर पर सालों में पूरा होता है। ममता बनर्जी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अगर इंटरनल स्ट्रेटजी सब आपको पब्लिकली बता दिया, जब जो होगा आप देखेंगे। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक कह डाला। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि योग्य मतदाता का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी पहले सड़क पर उतरी थी और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। चुनाव आयोग के तौर तरीकों से ममता बनर्जी इस कदर गुस्से में है कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने तक की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास भले ही संख्या बल ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो टीएमसी उसका समर्थन करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर महाभियोग आता है तो इतिहास में ये बात दर्ज हो जाएगी कि कोई ऐसा चुनाव आयुक्त था जिसके खिलाफ विपक्ष इस कदर आक्रोशित था। हम लोग बात सुबह से शुरू किया है इम्पीचमेंट के लिए। जिस तरीका से इलेक्शन कमिश्नर चलाता है, जो जिस तरीका से वोटर लिस्ट का जो स्पेशल इंटेंसिव रोल, दैट इज टोटली इलीगल। ओके। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके ही बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में जीत दर्ज की है। कुख्यात गैंगस्टर रवि कान्हा की रिहाई का मामला इन दिनों यूपी में सुर्खियां बना हुआ है। इस बीच अब खबर आ रही है कि इस पर शासन ने कड़ा एक्शन लिया है। बिना आदेश के रवि कान्हा को जेल से रिहा करने के आरोप में पहले जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित किया गया। अब जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और जेलर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि कान्हा है, उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष पीसी के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को रिहा कर दिया गया। इधर जेल प्रशासन का दावा है कि जिस आखिरी मामले में रवि कान्हा बांदा जेल में बंद था, उसमें 28 जनवरी को अदालत ने रिहाई का आदेश दिया था। आदेश के सत्यापन के बाद 29 जनवरी को जेल मैनुअल के अनुसार ही उसे रिहा किया गया। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने ऐसा अजीबोगरीब आदेश दिया है जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। राजस्थान के बूंदी में सरकारी टीचर्स को कहा गया कि वो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी छोड़कर धर्म कथा में ड्यूटी दें। भले ही टीचर सरकारी हो और धर्म कथा का कार्यक्रम गैर सरकारी, लेकिन आदेश है तो टीचर को निभाना ही पड़ेगा। जब स्कूलों में परीक्षाओं की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हों, जब रिवीजन का काम आखिरी पड़ाव पर हो, तब अहम समय राजस्थान सरकार ने अजब गजब फैसला सुनाया, जिसका सार है अध्यापक प्रति नियुक्ति, 9 दिवसीय महायज्ञ और रामकथा का आयोजन। आदेश ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक बूंदी के 4 सरकारी स्कूलों के 5 टीचर 7 फरवरी तक रामकथा में सहयोग करेंगे, यानी 7 फरवरी तक ये टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और धर्म कर्म में जुटे रहेंगे। इस आदेश पर कांग्रेस को भजनलाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया। 1.5 लाख तो टीचरों की कमी है, परीक्षा 10 दिन बाद में है, और महायज्ञ और राम कथा कराने के लिए टीचर्स की प्रतिनियुक्ति, बच्चों की शिक्षा जाए बाढ़ में। और इसी खबर से जुड़ा एक अपडेट भी आ रहा है, आपको जानकारी दे दें। राजस्थान शिक्षा विभाग ने रामकथा वाला आदेश वापस ले लिया है। सरकारी शिक्षकों की रामकथा में ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया गया था। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया था। मानवीय भूल मानते हुए अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है। संसद में शुरू हुए किताब विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तलवारें खिंच गई हैं। सोमवार को राहुल ने पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब दिखाकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। ठीक उसी तरह आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी कई किताबें लेकर संसद भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ लिखी गई कई किताबें ले आए
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया इंदिरा गांधी से संबंधित 3 से 4 किताबों का जिक्र किया, जिस पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। मुंबई में एक महिला पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। घटना ओशिवारा इलाके में स्थित एरेना बिल्डिंग के गेट पर घटी, जिसका सीसीटीवी सामने आया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही कार चला रहे शख्स ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गनीमत रही कि वो महिला पीछे हट गई, जिससे वो गाड़ी के नीचे आने से बच गई। बताया गया कि महिला और कार चालक के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, इसी वजह से ड्राइवर ने उसे कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने गाड़ी को बैक किया और फिर आगे बढ़ा, लेकिन महिला और दूसरे लोग वहां से पीछे हट गए। साथ ही गार्ड ने गेट को बंद कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।